मुल्की मईशत दरुस्तन में चल पड़ी। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का एतराफ। इकॉनमी को बूम देने के लिए अरबों डॉलर देने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों के बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। FBI की इस्लाहात में डिजिटलाइजेशन पर काम तरजीही बुनियादों पर जारी है। वफ्द के शरका की पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ। हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मकाफाते अमल का शिकार होकर मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी PTI का नाम लिए बगैर बार। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, ना उसे पकड़ने का कहा था, ना उसे छोड़ने का कहा है। कभी ये नहीं कहा कि उसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो या अच्छा खाना ना दो। मुल्क जलाओ घिराओ और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो जलाओ घिराओ से होती है। हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। बातें करना, इल्ज़ाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल को तबाह किया। PTI पर लोग अब कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए। बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है। राबिता भी मुनक़ता कर दिया गया है। उन्हें तन्हाई में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाया कि जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात छीन ली गई हैं। तवक्को है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जिगरा बड़ा करें और नाम दें। हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी मईशत चल रही है। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई वो बाजारों में हमारे साथ चले। उमर अयूब का सियासी कैदियों को रिहा करने का भी मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं तरमीम का केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पहले से तयनात जजेस ही केस सुने। मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए थे। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया किया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। बदतहजीबी, बग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मईशत और इक़दार तबाह करके जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से निकला है। जो वादे किए थे आज पूरे होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला था। क़यादत और जमात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। मामला सियासतदानों के हवाले करके मुज़ाकरात किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामान को नाजायज़ करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं। मुल्की सालमियत की पॉलिसी ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही है। हुकूमत को सिर्फ अंगूठा लगाना होता है। ये मुल्क नई आजमाइशों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे फैसले अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं। अब IMF हुकूमत के बजाय अदलिया से बात कर रहे हैं। हुकूमत 1 साल से हठधर्मी का मुजाहिरा कर रही है। अपोजिशन की अच्छी तजवीज़ को हुकूमत फराख दिली से कबूल करे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रिट मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म ऐवान में होते तो उनसे अमन व अमान के हवाले से पूछता। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे और अलाउंसेस का बिल सेनेट से भी मंजूर। PTI अरकान की मुखालिफत, चेयरमैन डाइस का घेराव करके एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, कौमी असम्बली से भी ये बिल मंजूर हो चुका है। सियासत ना करें। जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दे दें। सेनेट ने एंटी रेप तहकीकात और ट्रायल तरमीमी बिल भी मंजूर किया। स्टेट बैंक बिल तनाज़े की वजह से सेनेट इजलास का एजेंडा मुकम्मल ना हो सका।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल पर बगैर रूलिंग दिए इजलास मुलतवी कर दिया। वकला ने बानी पीटीआई को नया जरिया आमदन बना लिया। कुछ लोग अपने लीडर से मिलने के बाद यूट्यूबर्स को बातें बेचते हैं। मुझे नहीं पता कि इन खेल तमाशों के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ ने बानी तक रसाई बहुत बड़ा मसला बना लिया है। ये कोई इशू नहीं है। ये ऐसी जगह मुलाकात चाहते हैं जहां कोई देखने और सुनने वाला ना हो। जितनी मुलाकातें बानी पीटीआई की हुई उतनी अडयाला जेल के तमाम कैदियों को मिलाकर नहीं हुई। हम लोग जेल के बाहर 6-6 दिन तक दस्तक देते थे, कोई मुलाकात नहीं होती थी। कौमी असम्बली में एक बार फिर मुझे क्यों निकाला की गूंज। शेर अफजल मरवत का अपनी ही पार्टी के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जाकर नारे लगाते रहे, मुझे क्यों निकाला। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने से इनकार। कहा, जिन्होंने निकाल दिया उनका शुक्रिया। जबान की लुकनत खत्म हो गए, वकील हूँ अब तो मैं बोलूंगा। क्या इस खुसर पुसर पर नशिस्त छोड़ दूं? जिसकी नशिस्त है वो मुझे बुलाएगा, सुनेगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ूंगा। जिस तरह मुझे निकाला गया उस तरह किसी को भी निकाला जा सकता है। मैं 4 दिन से नारे लगा रहा हूँ कि मुझे निकालने की वजह तो बताओ। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। एक सवाल के जवाब में कहा, एक रुकन असम्बली ने मुझे पैगाम पहुंचाया कि बानी ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। मुअस्सर कार्रवाइयों के लिए उन मकामात से आबादी को निकाला जाएगा। मनफी प्रोपेगेंडा का मुअस्सर और बरवक्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। अली अमीन गंडापुर ने शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक और सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। तर्जुमान केपी हुकूमत का कहना है, अमन कमेटियां शरपसंदों को कार्रवाइयों से रोकने में नाकाम हो गईं। अब हुकूमत अमन दुश्मनों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। सिविल इंतजामिया और पुलिस को लीड रोल दिया जाएगा। FIRs में नामजद मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की जाएगी। माहिदीन और मकामी लोग शरपसंदों को सजा के लिए हुकूमत के हवाले करें। नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तफार करने का फैसला। जदीद दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन प्लान के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की जरूरी तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत। कहा, पुलिस एकेडमी में लीड फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने का इंदिया। सहवन हादसे में इंसानी जानों के ज़या का जिम्मेदार कौन? सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि हैदराबाद सखर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सिंध हुकूमत ने विफाक को 7 अरब रुपए दिए, रोड अब भी मुकम्मल ना हुआ। इसमें नून लीग की विफाकी हुकूमत की नाअहली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अमवात पर सियासत की कोशिश की। अज़मा बुखारी के भी जवाबी हमले तेज। बोली कि हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सी कहानियां हमारे पास भी हैं। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर लाजमी लगाएं। सिंध असम्बली ने वाइस चांसलर तैनाती का बिल दोबारा कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल पर गवर्नर सिंध ने एतराज़ात आयद किए थे। ऑपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव, हुकूमत के खिलाफ नारे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऑपोजिशन का एहतजाज बचकाना हरकत करार दे दिया। कहा, आज MQM और PPP ने हाथ मिला लिया। शर्म इन्हें आनी चाहिए जिनको फॉर्म 45 और 47 का मसला है। ये दोनों एक दूसरे के मैंडेट पर डाका डालकर आए हैं। अली खर्शीदी बोले, जामिया तरमीमी कानून पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जा करने का बिल है। अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो ये भी करेंगे।
पाकिस्तान मेजबान इंटरनेशनल टीमें मेहमान। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। 4 स्टेडियम्स में 8 टीमों के दरमियान 15 मुकाबले होंगे। इंटरनेशनल टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलवी दस्ता 2 मरहलों में लाहौर पहुंचा। कोच, कप्तान और स्पोर्ट्स स्टाफ पर मुश्तमिल 14 रुकनी दस्ता कोलंबो से बारास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। दूसरे मरहले में 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी स्क्वाड आया। इंग्लैंड की टीम भी आज पहुंच जाएगी। उधर कौमी टीम की कराची में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम का नया प्रोमो भी सोशल मीडिया पर जारी। रिजवान, फखर, सलमान, शाहीन और बाबर की नई किट पहने प्रोमो में एंट्री। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा। कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ फिट हो गए। इंजरी में बेहतरी के बाद नेट पर बॉलिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान पीसीबी के डॉक्टर्स फिटनेस का जायजा लेते रहे। हारिस रऊफ 3 मुल्क की सीरीज में इंजरी का शिकार हुए। फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दस्तयाब न हो सके। पट्टों में खिंचाव के बायस 1 हफ्ते तक टीम से बाहर रहे। 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई मार्के में टीम का हिस्सा हो। इंसानी स्मगलिंग का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात ततार का मकरू धंधे में मुलविस अफराद की जायदादें जब्त और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का मुतालबा। खिताब में कहा कि इंसानी स्मगलिंग में बड़े गैंग्स मुलविस हैं। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FIA ने 46 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा गैंग, जज्जा गैंग भी शामिल। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इन्हें करार बाकी सजाएं दी जाएंगी। ऐवान ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत मुतादिद बिल्स मंजूर किए। पाकिस्तान सऊदी अरब के विजन 2030 से सीखने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर इत्मीनान का इज़हार। मोहम्मद औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पाक सऊदिया शराकतदारी तवील मुद्दती और इंतहाई मजबूत है। सऊदी अरब की कामयाबियों से पाकिस्तान को अपनी इक़्तिसादी इस्लाहात में रहनुमाई मिल सकती है। सऊदी अरब के साथ मज़ीद कई मुआहिदे भी ज़ेर गौर। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई काबीना से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मनसूबे जारी हैं। वफ्द ने कहा कि सिंध में मनसूबों के लिए जो फंड दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल होता है। मुस्तक़बिल में मज़ीद ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची के कई इलाकों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। सरजानी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी, सर्द हवाएं चलने लगी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने 19 से 22 फरवरी तक पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 773वां उर्स का सहवन में आगाज। मेले में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अकीदतमंदों के लिए बेहतरीन इक़दाम की हिदायत। कहा, लाल शहबाज कलंदर का मोहब्बत, अमन और हम आहंगी का पैगाम दिलों को रोशन करता है। आपका पैगाम इंसानियत के लिए मशअल राह है।